साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। आज मैं महान गीतकार दादा श्रद्धेय राजेश शर्मा जी, जिनका जन्म भिंड में हुआ, ग्वालियर में रहते हैं, दादा राजेश शर्मा जी के गीतों को आपके सामने रखना चाहूँगा। दादा परम श्रद्धेय राजेश शर्मा जी कवि सम्मेलनों में बहुत सक्रिय रहते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के भी कर्मचारी रहे और भी बहुत सारी साहित्यिक संस्थाओं के सचिव भी रहे हैं, अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं और फेसबुक पर भी थोड़ा बहुत सक्रिय रहते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। मधुर कंठ के गीतकार हैं श्रद्धेय दादा राजेश शर्मा जी। श्रद्धेय राजेश शर्मा जी ने राजस्थान पर हाल ही में उनका एक गीत सुनिएगा। जिनका नेता अबोध होता है उसमें अंतर्विरोध होता है। जिनका नेता अबोध होता है उनमें अंतर्विरोध होता है। आँख पर पट्टियाँ बंधी हों तो नाश के बाद बोध होता है। दोहा भी लिखते रहते हैं। उग आए हैं अब वहाँ फूलों के बागान, रोपी थी तुमने जहाँ थोड़ी सी मुस्कान। उग आए हैं अब वहाँ फूलों के बागान, रोपी थी तुमने जहाँ थोड़ी सी मुस्कान। धड़कनों के लिए भी लिखा है उन्होंने। धड़कनों के बीच कस्तूरी लिए प्रश्न ये है धड़कनों के बीच कस्तूरी लिए प्रश्न ये है गंध को कैसे जिएं। धड़कनों के बीच कस्तूरी लिए प्रश्न ये है गंध को कैसे जिएं। अब किसी आनंद को कैसे जिएं। हमें फिर पास ले आया इसी आभास का होना। तुम्हारा गोत्र है मृगजल, हमारी जाति मृग छोना। हमें फिर पास ले आया इसी धरा का आभास होना। तुम्हारा गोत्र है मृगजल, हमारी जाति मृग छोना। फिर लहर तट छू गई, इस बार नदियाँ क्या करे। फिर लहर तट छू गई, इस बार नदियाँ क्या करे। सामने थी प्यास की मनुहार नदियाँ क्या करे। फिर लहर तट छू गई, इस बार नदियाँ क्या करे। सामने थी प्यास की मनुहार नदियाँ क्या करे। क्यों छुए हम दौड़ कर कुछ पल नए जबकि पल पल प्रतिपल हमारे साथ हैं। क्यों छुए हम दौड़ कर कुछ पल नए जबकि पल प्रतिपल हमारे साथ हैं। खोजती पीछे फिरेंगी मंजिलें कौन सी। खोजती पीछे फिरेंगी मंजिलें कौन सा, संबल हमारे साथ है। जैसे रस सिद्ध श्रेष्ठ गीतों के रचनाकार श्री राजेश शर्मा जी के श्री चरणों को हम पुनः नमन करते हैं। कलियां कैसे मान लें उपवन की सौगंध, खिलने को आदेश है खुशबू पर प्रतिबंध। जिस दिन रूप तुम्हारा देखा था निखार होते होते, जिस दिन रूप तुम्हारा देखा था निखार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन निर्विकार होते। ऐसी गंध के जिसके चलते उपवन सारा महक गया। ऐसा रंग के जिसके चलते तिनका तिनका दहक गया। ऐसी गंध के जिसके चलते उपवन सारा महक गया। ऐसा रंग के जिसके चलते तिनका तिनका दहक गया। जिस दिन तुम बच गए सुमन से कंठहार होते, और बच गए हम भी उस दिन हर सिंगार होते। जिस दिन रूप तुम्हारा देखा था निखार होते, और बच गए हम भी उस दिन निर्विकार होते।
ऐसी गंध के जिसके चलते उपवन सारा महक गया, ऐसी गंध के जिसके चलते उपवन सारा महक गया, ऐसा रंग के जिसके चलते तिनका तिनका दहक गया। जिस दिन तुम बच सके, जिस दिन तुम बच गए, जिस दिन तुम बच गए सुमन से कंठहार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन हर सिंगार होते होते। जिस दिन रूप तुम्हारा देखा था निखार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन निर्विकार होते होते। जब जब चाह तुम्हारी आई थी सावन होने, जब जब चाह तुम्हारी आई थी सावन होने, तब तब हमने उसे न तब तब हमने उसे मनाया था पावन पावन रहने रहने। जब जब चाह तुम्हारी आई थी सावन होते होते, जब जब चाह तुम्हारी, जब जब चाह तुम्हारी आई थी सावन सावन होने, तब तब हमने उसे मनाया था पावन पावन रहने। जिस दिन तुम बच गए मरुथल में, जिस दिन तुम बच गए मरुथल में कुहार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन हर सिंगार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन हर सिंगार होते होते। जिस दिन रूप तुम्हारा, जिस दिन रूप तुम्हारा देखा था निखार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन निर्विकार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन निर्विकार होते होते। जाने कैसे तुम बच जाते थे, जाने कैसे तुम बच जाते थे जिनकी मनमानी से, जाने कैसे तुम बच जाते थे जिनकी मनमानी से। हमको भी तो डर लगता था उसी बाढ़ के पानी से, जाने कैसे तुम बच जाते थे जिनकी मनमानी से, जाने कैसे तुम बच जाते थे जिनकी मनमानी से। हमको भी तो डर लगता था उसी बाढ़ के पानी से, हमको भी तो डर लगता था उसी बाढ़ के पानी से। जिस दिन तुम बच गए डूबने से उतार होते होते, जिस दिन तुम बच गए डूबने से उतार होते होते, और बच गए हम भी लहरों का शिकार होते होते, और बच गए हम भी लहरों का शिकार होते होते। जिस दिन रूप तुम्हारा, जिस दिन रूप तुम्हारा देखा था निखार होते होते, जिस दिन रूप तुम्हारा देखा था निखार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन निर्विकार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन निर्विकार होते होते। जितने सपने हमने केवल सपनों में साकार किए, जितने सपने हमने केवल सपनों में साकार किए, उनसे कहीं अधिक जग वालों ने हम तुम पर वार किए, उससे कहीं अधिक जग वालों ने हम पर तुम पर वार किए, उससे कहीं अधिक जग वालों ने हम पर तुम पर वार किए, उससे कहीं अधिक जग वालों ने हम पर तुम पर वार किए। जितने सपने हमने केवल, जितने सपने हमने केवल, जितने सपने हमने केवल सपनों में साकार किए, जितने सपने हमने केवल सपनों में साकार किए, उनसे कहीं अधिक जग वालों ने हम तुम पर वार किए। जिस दिन तुम बन गए टूटने से प्रहार होते होते, जिस दिन तुम बच गए टूटने से प्रहार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन छार छार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन छार छार होते होते। जिस दिन रूप तुम्हारा, जिस दिन रूप तुम्हारा देखा था निखार होते होते, जिस दिन रूप तुम्हारा, जिस दिन रूप तुम्हारा देखा था निखार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन निर्विकार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन निर्विकार होते होते। जितने जतन किए हमने तुमको शब्दातीत रखा, जितने, अब उनके गीतकार बनने की कहानी सुनिएगा कैसे बने गीतकार। जितने जतन किए हमने तुमको शब्दातीत रखा, जितने जतन किए हमने तुमको शब्दातीत रखा, तब जाकर दुनिया के सम्मुख पहला पहला गीत रखा। जितने जतन किए हमने तुमको शब्दातीत रखा, तब जाकर दुनिया के सम्मुख पहला पहला गीत लिखा। जिस दिन तुम बच गए भावना से विचार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन निर्विकार होते होते, और बच गए हम भी उस दिन निर्विकार होते होते। जिस दिन रूप तुम्हारा, जिस दिन रूप तुम्हारा देखा था निखार होते होते,
और बच गए हम भी उस दिन निर्विकार होते होते। जय हिंद, जय चंबल, जय संबल, जय हिंदी, जय भारत। इसी तरह हम आज मुरारी लाल गुप्त गीतेश जी, दादा मुरारी लाल गुप्त गीतेश जी का भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, जो गजानन माधव मुक्तिबोध श्योपुर से जो साहित्यकार हुए। श्योपुर से गजानन माधव मुक्तिबोध के बाद अगर यदि किसी बड़े साहित्यकार का नाम आता है तो सबसे बड़े साहित्यकार हमारे दादा मुरारी लाल गुप्त गीतेश जी हैं, जो साहित्य परिक्रमा के संपादक भी रहे। उनके वीडियो को आज बनाने का प्रयास करूंगा। आप मुझे शक्ति दें, साहस दें। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरह हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बड़े गीतकार हैं ये। उन बड़े गीतकारों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, मेरा ऐसा प्रयास है, क्योंकि ये छोटे मोटे गीतकार नहीं हैं। और जो यूपी, बिहार, दिल्ली से जो साहित्यकार होते हैं उनको बड़ा मान लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ चंबल अंचल में बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। हमारे यहाँ के साहित्यकारों को क्यों महत्व ज़्यादा नहीं दिया जा रहा? इनको भी महत्व मिलना चाहिए। इनकी भी महत्ता को हम लोगों को समझना चाहिए जो चंबल अंचल के हैं, और हम उनके साहित्य का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें तो फिर इन साहित्यकारों को बहुत अच्छा लगेगा। जो जीवित हैं और जो दिवंगत हो गए हैं, खासकर उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करता हूँ मैं। इसलिए मुझे शक्ति दें, ताकत दें, हौसला दें। और मेरे वीडियो जो मैं बनाता हूँ उन बड़े बड़े साहित्यकारों की साहित्य पर आधारित वीडियो, इनको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया।